कोई देखन में तो सुंदर लागे भैया ध्यान रे बिसरी नहीं जा। कोई चले रे बेटी जब अंगना में तो लखी विशाल है जा तो शर्मा। रुक्मणी जिस समय धीरे धीरे आंगन में सियानी होने लगी, इधर रुक्मणी जब धीरे धीरे आंगन में सियानी होने लगी, इधर रुक्मणी की मैया सुनेहा ने देखा है कि हमारी बेटी जो रुक्मणी है वो शादी के योग्य हो चुकी है। और शाम को महाराज भीष्म आएंगे, सारी बात बता दूंगी, कह दूंगी महाराज बेटी सियानी हो चुकी है। शाम भई, शाम को महाराज भीष्म जिस समय घर आए, पत्नी ने अपने पति का बड़ा सम्मान किया। अरे फौरन पलका दो नवाई, पकड़ी कलाई दुल्हा की पलका पे ले बैठाई। बोली महाराज तुम्हें नहीं मालूम है, बिटिया सियानी घर हो गई, कोई घर भर ले और डारी भमरिया बिटिया की ससुरे को देव भिजवाई। रुक्मणी की मैया ने कहा है महाराज भीष्म से पिया, हमारी बेटी जो रुक्मणी है वो शादी के योग्य हो चुकी है, और कोई ऐसा घरवर देखो जिससे बेटी के पीले हाथ हो जाए। महाराज भीष्म कहने लगे हैं महारानी बोलो, आप चिंता ना करिए। बिल्कुल ना करें ना, तुम्हें चिंता ही पड़ी है, हमें पूछो क्या परेशानी, आखिर में पिताजी तो हम भी हैं। वो तो हो, पर एक काम करो, कोई घर भर देखो बेटी के पीले हाथ करवाइए। महारानी बोलो, आप चिंता न करिए, आज हम सुबह सभा में जाएंगे, सभा में जाकर चर्चा इधर उधर की नहीं करेंगे। यदि सभा में चर्चा होगी तो हमारी बेटी के बारे में होगी। तो रुक्मणी की मैया ने कहा है महाराज भीष्म से पिया, तुम्हें नहीं मालूम है कैसे? अरे सियानी बेटिया हुई गई, अरे मेरे सजन गुरुदेव कोई सुन लीजो मेरी बात।
मैया ने जिस समय कहा है, और ये 50 रुपये सतवीर पलिया, 50 रुपये पंकज निविया, ये सभी भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान इनके घर सुख शांति बनाए रखे। भाइयों, सुबह जब हुआ महाराज भीष्म सभा में पहुंचे। सभा में जाकर के कहने लगे, ही सभा के लोगों, कहिए तुम्हें एक बात नहीं मालूम है क्या? हमारी बेटी जो रुक्मणी है ना, आहा, वो शादी के योग्य हो चुकी है। तो क्या करें? एक काम करो, बताओ। कोई ऐसा घर वर बताओ जिससे बेटी के पीले हाथ हो जाएं। अच्छा महाराज, घर बर दोनों ही बढ़िया हुए। हाँ, घर बढ़िया हुए बरो। हाँ, देखते ही सभा में चर्चा जिस समय हो रही है, महाराज अगर जरासंध को कर दे तो कैसा रहेगा? महाराज कहने लगे, अगर जरासंध के लिए हमने लड़की कर दी, सुबह से शाम तक शराब के ड्राम में घुसा रहता है, लड़की सारी जिंदगी रो रो कर मर जाएगी। ये भी सही बात है महाराज। एक लड़का और है। कौन है? महाराज अगर भीम को कर दे तो कैसा रहेगा? महाराज भीष्म कहने लगे, भीम के लिए हमने लड़की कर दी, इतना बड़ा बलवान है, अगर लड़का लड़की में किसी दिन झगड़ा हो गया तो बिटरिया के दो गोड़ पकड़ के समुद्र में फेंक दिए। समुद्र में फेंक दिया तो नहाए ले। और लड़का भी कम से कम 20 साल का होना चाहिए। और महाराज 5-5 साल के 4 खड़े कर दे तो 5 को 20। सभा में चर्चा जिस समय हो रही है, कोई